आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। जैसे कि क्रिसमस सीजन चल रहा है और हम सब लोग बड़ी तैयारी कर रहे हैं और ये दिन धूमधाम से मनाया जा रहा है। मतलब अभी शुरुआत है, जब 25 दिसंबर आएगा वो एक अलग बात है, वरना उससे पहले ही दुनिया के हर कोने में, आप कहें क्या ईरान में ऐसा हो रहा होगा? हाँ, ईरान में भी है, लेकिन वहाँ तो कट्टर मुसलमान रहते हैं तो कोई बात नहीं है। कट्टरपंथी हिती पौलुस के अंदर और वो सब कुछ छोड़कर के यीशु मसीह के पीछे हो लिया था। पाकिस्तान में भी बहुत बेदारी है और इतनी बेदारी की मसीह लोग अभी कामरान माइकल नाम के एक पास्टर थे, उनको गोली मार दी। इतनी गोलियां मारी गई उनको, उनकी बेटी के सामने, उनके परिवार के सामने उनको गोली मारी गई। तो अभी क्या आप समझे कि अगर इनको गोली मारी, इनको मार दिया एक व्यक्ति को, पाकिस्तान के पास्टर की बात मैं बता रहा हूं आप लोगों को। इससे पहले भी एक बार उनके ऊपर हमला हुआ था और उनके पैर में गोली मारी गई थी। जब एक बार हमला हो गया तो उनको डरना चाहिए, दोबारा मुश्किल ना आ जाए। लेकिन हम जो मसीह को मानने वाले लोग हैं, वाकई यदि आप मसीह के पीछे चलते हैं, मसीह को मानते हैं और आप सच्चे, तो आपको किसी के बाप से डर नहीं लगता, क्योंकि आप जानते हैं धरती पर शायद हमारे साथ कोई दिक्कत हो रही हो, और आसमान में जो नई दुनिया होगी वहां हम खुदा के साथ होंगे। आमीन। तो ये दिन बड़ी खुशहाली से, बहुत आनंद से मनाया जा रहा है। और इन दिनों में शोभा यात्राएं निकलती हैं और कैरल सिंह निकलते हैं, घर घर जाकर के प्रार्थना की होती है, आराधनाएं होती है, ये सब किया जा रहा है। और ये सब किसके लिए? उसी उद्धारकर्ता यीशु मसीह के जन्म दिवस के लिए। 2025 साल पहले वो आ चुका है, ऐसा नहीं कि वो आया, अब तो उसकी सेकंड कमिंग होगी, वो दूसरा आगमन जो होगा वो है। हालेलुया। तो जिस वचन को हमने सबसे पहले पढ़ा, सबसे पहले भविष्यवाणी यीशु मसीह के विषय में जो की गई है, आज दूसरा संडे है दिसंबर का। ओके, तो यहाँ 3 अध्याय उत्पत्ति 3 का 15 में लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये भविष्यवाणी हुई कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह आएगा। उद्धारकर्ता यीशु मसीह आएगा, जो तू शत्रु है, जिस शैतान को आसमान से गिराया गया, सर्प के द्वारा आकर के उसने परमेश्वर के बनाए हुए लोगों को बहकाया, जो हवा को बहकाया, और उसके द्वारा आदम बहक गया, जो पाप जगत में आया। वहां से एक भविष्यवाणी हुई कि मैं एक उद्धारकर्ता को, मैं तेरे और इसके बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। अब परमेश्वर ने कहा था मैं भेजूंगा, उद्धारकर्ता आएगा, लेकिन लंबा समय हो गया, उद्धारकर्ता तो आया नहीं। उसने अब्राहम को भेजा, है ना, उसने नबियों को भेजा, यशाया को भेजा, मीका को भेजा, दानियल को भेजा, उसने यिर्मयाह को भेजा। बहुत सारे नबी आए, भविष्यद्वक्ता आए, भविष्यवाणी किया करते थे। एक कुमारी गर्भवती होगी, है ना, उद्धारकर्ता आएगा, वह ऐसे होगा, बताते रहे, समय पूरा नहीं हुआ। अब हम सोचे कि जब प्रभु ने कहा था मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, लेकिन पुत्र तो आया ही नहीं था उस समय तक। अगर पुत्र नहीं आया था तो ना आने का कारण क्या था? जो हमने गलातियों 4 अध्याय 4 वचन में पढ़ा, लिखा कि और जब समय पूरा हुआ, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। आमीन। इतना लंबा समय गुजर गया था, अब समझ लीजिए कि 4000 साल गुजर गए थे उस समय तक, तब जाकर के यीशु मसीह को भेजा। उससे पहले वो नबियों को भेज रहा था। ऐसा क्या कारण था? कारण ये था कि परमेश्वर अपने पुत्र को भेज देता, लेकिन लोग तैयार नहीं थे।
है ना। अभी देखिएगा जो आदिवासी थे वो ठीक से कपड़े पहनना उनको नहीं आता, जो शुरू के जो पहले प्राणी थे वो ठीक से उनको कपड़े पहनने नहीं आते थे, पत्ते बांधते थे, कच्चा मांस खाया करते थे। धीरे 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 प्रैक्टिस में आए वो, फिर मांस भून के खाने लगे, फिर नमक मिर्च का पता चला, फिर और अच्छे बनाने का पता चला। इस प्रकार से वो तैयार हुए, फिर थोड़ा और ग्रोथ किया, कपड़े कैसे पहनने, बुद्धि आई, बाल कटवाने, ये सिस्टम बनता चला गया। अब उस समय यीशु मसीह नहीं आ सकता था, आज भी अभी देखिएगा उस समय इतनी देरी हो गई। एक इस चीज को हम देख रहे हैं कि मैं तेरे वंश में और उसके वंश में के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तुझे कुचल डालेगा। ठीक है, जो उद्धार करता यीशु मसीह आएगा तुझे कुचल डालेगा, तो उसके पैरों को डसेगा। आमीन। ये वचन बोला गया लेकिन पूरा नहीं हुआ, उस समय पूरा नहीं, पर बाद में आकर के पूरा हुआ। और जब पूरा हुआ, अब समझ लेगा आज के दौर में जहां 2025 साल पहले यीशु मसीह आ गया था, यीशु मसीह ने बड़े बड़े उस समय काम दिखाए, उसने बड़े बड़े चमत्कार दिखाए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को पांव दिए, जो लूले थे उनको हाथ दिए, जो मर गए थे 4 दिन के मृतक लाजर को भी जिंदा कर दिया। इतने बड़े बड़े काम दिखाने के बाद भी यहूदी लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे, वो इस बात को नहीं मानते थे कि ये उद्धार करता यीशु मसीह, उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। वो कहते थे यीशु मसीह तो आएगा, तो यहूदी लोगों ने भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। फिर सोचो मैं और आप, हम तो आज मसीह यीशु को जाना 20 साल से 50 साल से, ये तो हमने अब जाना। फिर जब यीशु मसीह के चेले तीतर भीतर हुए, वो अलग अलग जगह पहुंचे, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। जैसे भारत देश में थोमा आया, उसने सुसमाचार प्रचार किया। आज देखिएगा उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, 2025 साल हो गए आज भी क्या लोगों की तैयारी है? क्या चलो दूसरों को अन्य जाति को, अब कोई कहे आरएसएस वाले हैं, उससे क्या मतलब है? कोई कहे शिवसेना वाले, कोई कहे कि जो मसीह के विरोधी उनको छोड़ देते, जो मसीह के मानने वाले उनकी बात कीजिएगा। क्या वो तैयार है? क्या वो गलत काम नहीं कर रहे आज भी? क्या वो झूठ नहीं बोल रहे? क्या आज भी वो परमेश्वर के मंदिर में मौजूद है? क्या आज भी वो रिसाई में नहीं है? क्या आज भी वो घूम नहीं रहे? क्या आज भी वो अपनी टेंशन में लगे हुए? जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में भेजा। भविष्यवाणी तो 4000 साल पहले कर दी थी और भेजा गया 4000 साल बाद। वो ऐसा क्यों? कारण यही था क्योंकि तैयारी नहीं थी। और आज भी कितने लोगों की तैयारी नहीं है, आज भी कितने लोग उलझे हुए, जबकि हम लोग जानते हैं मसीह को मानने वाले ये तो जानता है कि उद्धार करता तो यीशु मसीह ही है, सच्चा तो यही है, जिंदा तो यही है, यही बड़े बड़े काम करता है, यही हमको बचा सकता है मौत से, बीमारी से, श्रापों से, यही छुटकारा दिला सकता है, यही उद्धार करता है यीशु मसीह। उसके बाद भी उलझे हुए हैं, उसके बाद भी तैयारी नहीं है। और अगर तैयारी नहीं है तो सोचो क्या होगा। अगर वो तब आजाद था तो लोगों को तो पता ही नहीं था। है? अब ये सुसमाचार भेजा किसके पास गया था? यहूदियों के पास। ठीक है ना। सबसे पहले किसके पास आया? 10 आज्ञाएं किसके पास आई थी? यहूदियों के पास। पहली 5 पुस्तकें किनके पास आई थी? यहूदियों के पास। यशायाह नबी भविष्यद्वक्ता कहाँ था? भारत में, पाकिस्तान में, ये कहाँ था? वो इजराइलियों में, वही था ना, यहूदी में। वो भी यिर्मयाह किन के लिए रो रहा? उन्हीं के लिए। यही यीशु मसीह उन्हीं के विषय में कह रहा कि बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता। बैल अपने मालिक को, बैल जो यूं सीधा चला जाता, उस बैल के विषय में जो सड़क पे जा रहा, ट्रेन आ रही है, बस आ रही है, लोगों से मतलब नहीं, यूं चला जा। बैल तो अपने मालिक को और गधा पहचानता है, और गधा अपने स्वामी की चरनी को शहर के किसी कोने में छोड़ दो, वो शाम को अपनी ही चरनी में लौटेगा। परंतु इज़राइल मेरी प्रजा मुझे नहीं पहचानती। समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने उसको भेजा। मान जाओ, वक्त है, मान जाओ। यशायाह नबी को भेजा, यिर्मयाह को, मीका को, मिकाएल को, कितने प्रभु ने अपने दासों को भेजा। अभी भी वक्त है, नहीं हुआ। यीशु मसीह आ गया, ओके, वो आ गया। उसके बाद हम जो अब तैयारी करें, अब 2025 में, आज हम 14 तारीख में हैं, 2025 के दूसरे संडे 14 तारीख में है, और अगला आएगा कौन सा? 25 तारीख।
पहले 21 का संडे आएगा, फिर आएगा, ठीक है ना। अभी इतने दिन हमारे पास बचे। यदि किसी के पास कोई ऐसी बात है, क्योंकि पता होता है क्या, मैं बार बार यही बताता हूं कि शैतान को किसी और से प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्रॉब्लम ही इन मसीहों से, उससे प्रॉब्लम ही इन्हीं लोगों से है। कैसे समझ देगा, क्रिकेट जैसे खेलते हैं, क्रिकेट ना, उसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर होता है उसी के पीछे सब लगते हैं। बोला इस विकेट को ले लो, अगर ये जम गया तो ये अकेला सचिन तेंदुलकर है, ये अकेला ही पूरे रन बना देगा, इसलिए इसको पकड़ो। ये मसीह लोग हैं, ये मसीह बहन है, ये मसीह भाई है, इनको उलझाओ, इनको नींद में डालो, व्यभिचार में डालो, इनको उलझाओ कैसे भी करके। चलिए मान लेते हैं विरोधी लोग सोच रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर को उलझा दो, तो सचिन तेंदुलकर को नहीं पता कि अगर तू उलझ गया तो क्या होगा। हे मसीह हो, तुम्हें तो पता है कि शैतान तो इसी ताक में रहता है, और पर जब पता इसी ताक में रहता तो तुमको तो चौकन्ना रहना चाहिए। ये एक तरफा बात तो नहीं है। अगर सचिन तेंदुलकर को पता कि अगर मैं आउट हो गया तो दुनिया का महान नायक जो है, क्रिकेट का भगवान जिसको कहा जाता है, वो कब हुआ, वो कब ऐसा माना गया। उसका कारण क्या है, वो रजाई में नहीं रहता ज्यादा, वो ज्यादा फिल्में नहीं देखता होगा, वो ज्यादा पिकनिक नहीं मनाता होगा, वो तो क्रिकेट के मैदान में प्रैक्टिस कर रहा होता था, इसीलिए आज उसको इतना ऊंचा नाम दिया गया। और मसीह लोग भी अगर वो रजाई में है तो ऐसा नहीं होगा, अगर वो टेलीविजन देख रहे हैं, अगर घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, तो वो ठीक है, कर उसको जी लो। अगर आप चाहते हो कुछ डिफरेंट करना, हटकर करना, तो आपको हालेलुया, ये वचन पहुंचाया गया, ये आया वचन यहूदियों के पास आया। यहूदी तो इस पवित्र शास्त्र बाइबल को अन्य जातियों को दिखाते भी नहीं थे, पढ़ने भी नहीं देते थे, सिखाना तो बहुत दूर की बात है। अरे परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा और अपना इकलौता बेटा दे दिया। मैं तेरे वंश के और इसके वंश के, तेरे बीच में और इसके बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और बैर होगा वो तेरे मुंह को कुचलेगा। हालेलुया, वो तेरे मुंह को कुचल डालेगा, तुझे कुचल डालेगा। आपको बोला गया, आप जो मसीह लोग मानने वाले, आप जो है, आपके द्वारा मसीह यीशु को कहा गया, वो कौन धर करता, कौन था, कुचलेगा कौन, यीशु मसीह आया, उसने कुचल दिया। दुष्ट आत्मा निकल करके आकर कहने लगी, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, तेरा हमसे कारण क्या था, क्योंकि भविष्यवाणी ये तो हमारे बाप को कुचल डालेगा। तो छोटी छोटी दुष्ट आत्माएं थी, 6000 दुष्ट आत्माएं छोटी छोटी, वो जानते थे कि ये हमारे बाप को कुचल डालेगा, यही है उद्धार करता। उसे देख करके काम करके बाहर निकल करके आई, वो जानते थे, दुष्ट आत्मा समझती थी। हालेलुया, दुष्ट आत्मा समझती थी। बाइबल बताती, हाँ तुम विश्वास करते हो, ठीक है, अच्छा तुम विश्वास करते हो, दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती हैं और थर थर आती हैं। बताइए हमारे मसीह लोग मत, कितने लोग ऐसे जो नहीं थर थर आते हैं। क्या तुम्हारी तैयारी है, क्या हम तैयारी करें, जब समय पूरा हुआ तो, जब समय पूरा हुआ तो वो कुंवारी से जन्मा और व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ। हालेलुया, जब समय पूरा हुआ, आज समय है, अभी भी समय, अभी भी लगता है। हम कोशिश करें, हम तैयारी करें, मांगे उससे, कहें प्रभु मुझे धो, मुझे शुद्ध कर प्रभु, मैं उसकी समान ना हो जाऊं, मैं उसकी तरह ना हो जाऊं, उसकी तरह हम खत्म ना हो जाए, उनकी तरह जो नाश हो गए उनकी तरह हम नाश ना हो जाए। प्रभु हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, प्रभु हमें संभाल। प्रभु ने क्या कहा, आपको मांगो तो तुम्हें दिया है ना। जो मसीह में, नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, अंश अंश, मसीह में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अब यहूदियों के पास ये पुस्तक पहुंची, लेकिन उन्होंने किसी को भी ये पुस्तक पढ़ने नहीं दी है। वो दूसरों को तुच्छ समझते थे। वो कहते थे मसीह तो हमारा है, मसीह हमारा है, वो हमारे पास आएगा, लोगों के पास नहीं आएगा। और देखो आज ये वचन मुझ तक और आप तक कैसे पहुंचा। हालेलुया, कितनों ने अपने प्राणों को त्याग दिया, कितने लोग खत्म हो गए, कितनों को पत्थर मार मार के खत्म कर दिया गया, तब जाकर के ये वचन मुझ तक और आप तक पहुंचा है। लेकिन तो भी हम लोग इसकी कदर नहीं कर रहे, इसको उतनी महत्वता नहीं देते हैं।
कि परमेश्वर ने बोला कि अपने बेटे को भेजेगा, लेकिन तब तक नहीं भेजा। बाद में जब भेजा, लिखा कि जब समय पूरा, पौलुस यहाँ लिखते हैं कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर अपने पुत्र को भेजा। ठीक है, अब पुत्र आ चुका है। मरकुस पहला 1:15 में लिखा, परंतु समय पूरा हुआ, मन फिराओ। जब यीशु मसीह आए तो निकला कि परंतु जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह ने कहना शुरू किया कि मन फिराओ। पहले समय नहीं हुआ था, समय हुआ तो उद्धार करता यीशु मसीह दुनिया में आया। और जब यीशु मसीह दुनिया में आया तो अभी भी बहुत कमियां थी। तो सबसे पहले शब्द जो यीशु मसीह ने कहे वो ये कहे कि मन फिराओ, क्योंकि मन में अभी भी असाध्य रोग है, मन में अभी भी प्रॉब्लम है, मन अभी भी भटका हुआ है। लोग अभी भी मसीह में होने के बावजूद भी बिन पैंदी के लोटे की तरह कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी इधर लुढ़क जाते हैं, अभी भी ईमानदारी नहीं है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि क्या करना हमको, लिखा कि परंतु समय पूरा हुआ और हुआ तो मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और जो यूहन्ना 1:14 में पढ़ा, और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। आमीन, हमारे बीच में डेरा किया। तो जब यीशु मसीह आ गया तो हमारे बीच में डेरा किया और हमारे बीच में रहा, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते की। जब उद्धार करता यीशु मसीह आ गया, हम उससे मिल गए, सत्य को जाना, स्वतंत्र हो गए, उस सामर्थ्य को हमने देख लिया। हमारी समझ जो धरती की थी वो तो समझ में नहीं आ रहा था, पर जब हम प्रार्थना में बैठे, आत्मा ने आत्मा से बातें की, हमने उन बातों को समझा और उनको समझ करके जान लिया। यही उद्धार करता यीशु नासरी है। आमीन। कितने लोग आज भी वो क्या तैयार हो चुके हैं? बातें तो कितने लोग बनाते हैं, बातें कितने बनाई। जैसे कि भी वो है कि एक भाई है, उसने पहले बोला कि मेरा घर जो है ये परमेश्वर के लिए है और यहाँ भवन लगेगा। लगता चला गया, कभी गाली नहीं छोड़ी, कभी गलत काम भी नहीं छोड़े, उसके बाद भी उलझे रहे। उसके बाद उन्होंने वहां से डर के कारण कि हम पर मुसीबत ना आ जाए, उन्होंने परमेश्वर के काम को करना ही बंद कर दिया। अब वो प्रार्थना में कहाँ जाते कहाँ नहीं जाते ये नहीं पता। अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को कि तुमने क्या सच को नहीं जाना था? पास्टर कामरान माइकल, पाकिस्तान के पास्टर, उनको एक बार गोली मारी पैर में, उसके बाद ठीक हो गए। उस जगह को छोड़ करके वो दूसरी जगह चले गए। वहां उन पर उनके परिवार के सामने गोलियों से इतनी गोलियां मारी कि उनको चेक कर दे मरा है कि नहीं मरा। तो मसीहत खत्म हो गई। क्या आज लोग तैयार नहीं कर रहे हैं अपने आप को? क्या आज बैठ गए कि यार इसी महीने में क्रिसमस सीजन चल रहा है, इसी महीने में ऐसा हो गया, यहाँ तुम आनंद मनाते हैं, शोभा यात्राएं निकालते हैं, कैरल सिंह निकालते हैं, इसमें तुम बड़े आनंद मनाते हैं। हम अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, गैरों को भी खिलाते पिलाते, केक बांटते, फिर यार हमारे साथ तो ऐसा हो गया। क्या डरने की आवश्यकता? कोई डरने की आवश्यकता क्यों नहीं है। कारण क्या है कि अगर हमने वाकई ही इसको जाना तो डरने की आवश्यकता नहीं होती है। हालेलुया। यहूदी लोगों का बड़ा बुरा हाल था, बहुत बुरा उनका व्यवहार था। मसीह यीशु उनके बीच में रहता था, उन बड़े बड़े कामों को करता। व्यवस्था में लिखा हुआ था कि यही उद्धार करता है, तो भी उन्होंने यकीन नहीं किया, तो भी उसको स्वीकार नहीं करते थे, तो भी उसको उलझाने की कोशिश करते थे। कई बार सोचते थे कि कोई गलती करे और हम इसका पथराव करें, हम इसको मार डालें, लेकिन उन्हें कोई ऐसा सबूत क्या मिलेगा उनको जो सच्चा है। जब वो सच्चा है तो उसके विरोध में क्या सबूत उनको मिलता है? लिखा क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया। आमीन। ध्यान से समझना, दुर्बल होकर मतलब कि व्यवस्था जो शरीर के कारण। अब शरीर दुर्बल मतलब कि अभी नींद आ रही है तो सो जाते हैं, अभी कहीं घूमने जाना तो चलते हैं, आज प्रार्थना में नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। ये इच्छा मांगती, गलत चीज मांगता है। मोबाइल हाथ में, चलो इसमें कुछ इच्छा हो रही है, आज कुछ गलत देख लेते हैं, थोड़ा गंदा देख लेते हैं, फिल्म के गीत सुन लेते हैं, है ना। जो शरीर दुर्बल होने के कारण ना कर सकी उसने, अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। पाप पर दंड की आज्ञा दी
हालेलुया। अब मेरे लिए मुश्किल था, आपके लिए मुश्किल था, बहुत लोगों के लिए मुश्किल है, लेकिन ठीक है मुश्किल है। अरे जब कोई बीमारी होती है, कोई तबीयत खराब हो जाती है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं ठीक हो रहे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, फिर डॉक्टर से पूछते थे क्या करें, वो कहता थे चंडीगढ़ जाओ, दिल्ली जाओ, यहाँ जाओ, वो लिखता है ना, तरीके हैं ना, उसके आखिरी तक लगे रहते हैं। भैया डायलिसिस करानी है, भैया वेंटिलेटर पे डालना, कुछ भी करो जी, हमारे मरीज को बचाना। हम करते हैं ना, तो यहाँ लिखा तो है। जब हमें समझ में आ रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं यार चर्च जाता हूँ, मैं फिर छुट्टी कर जाता हूँ, मैं यार प्रार्थना करना चाहता हूँ पर मैं नहीं कर पाता, मैं उपवास रखती हूँ, मैं नहीं रख पाती हूँ। जब हम इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, है ना। ये जो लिखा है रोमियो 8:3 में लिखा है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया। हालेलुया। उसको परमेश्वर ने किया। अब जो शरीर दुर्बल होने के कारण नहीं कर सकी, व्यवस्था थी, नहीं कर सके, नहीं हो रहा था, उसको परमेश्वर ने किया। और कैसे कि अर्थात अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। आमीन। जो घड़ी घड़ी बार बार हम पाप करते थे, बार बार करते थे। अभी क्या चल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि परमेश्वर ने भविष्यवाणी की, मैं अपने पुत्र को भेजूंगा, फिर लेकिन नहीं भेजा गया। फिर जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह आया। ओके, उसका पुत्र समय पूरे होने पर आया। जब समय पूरे होने पर आ गया, अब उसके बीच की कहानी जो चल रही है कि किसी ने तो हमको सुसमाचार बताया ही नहीं था, अन्य जाति को बताया नहीं था, अन्य जाति से वो बात नहीं करते थे, सामरी लोगों से बात नहीं करते थे, सामरी लोगों को पास बैठने नहीं देते थे, सामरी लोगों के नगर से होकर भी नहीं गुजरते थे, इतना तुच्छ जानते थे, तुच्छ मानते थे उन लोगों को, गैर जातियों को। अब किस तरह से ये वचन हमारे पास पहुंच सकता था, कैसे पहुंच सकता था? परमेश्वर ने फिर जब देखा कि ये यहूदी लोग सीधी उंगली से नहीं मान रहे, तब परमेश्वर गैर जाति के लोगों को उभारता था और वो आकर इन पर हमला करते थे, इनको अपनी गुलाम बना करके ले जाया करते थे। अब इनकी कई कई पीढ़ी गुलामी में गुजर जाती थी, कई कई पीढ़ी गुलामी में गुजर जाती थी। सोचो आप, यहाँ हम लोग हिंदी बोलते हैं और हाँ यहाँ किसी को कोई ले जाए अमेरिका, ओके, वो भाई अमेरिका गया, जैसे कि मेरा ब्रदर इन लो रेचल का जो सगा भाई है वो लंदन में है, तो अब जो उसके बच्चे वहाँ पैदा होंगे वो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, ठीक है ना। फिर वो फिर दूसरी पीढ़ी आएगी, तीसरी आएगी, चौथी आएगी, ऐसे करके क्या होगा, वो अपनी भाषा को भूल ही जाएंगे। अपनी जो ओरिजिनल लैंग्वेज थी वो लोग भूल गए थे और जहां वो रहते थे वहीं रहने लगे। अब मजबूरन उनको अपनी व्यवस्था को अनुवाद कराना पड़ा, इसको दूसरी भाषाओं में लिखवाना पड़ा और इस प्रकार से दूसरे लोगों तक भी पहुंची। हालेलुया। अब नबूकदनेस्सर क्यों बाइबल को पढ़ेगा और क्यों तेरे मेरे खुदा को वो दंडवत करेगा, लेकिन दानियल को वहां भेजा और दानियल ईमानदार था, खुदा से प्रार्थना करता था, गैर जाति में था, वहां रह करके भी जो प्रार्थना करता था खुदा उसकी प्रार्थना को सुनता था। एक दिन षड्यंत्र रचा, ये सिचुएशन क्रिएट करने वाला वही यहोवा है, वरना किसी के बाप की औकात नहीं कि तुमको टच कर सके। जब दानियल की बात आई कि एक कहानी परमेश्वर ने विरोधियों के मन में डाल दी, मूर्ति खड़ी की जाए, सब लोग उसको दंडवत करेंगे। अब सब लोग दंडवत करेंगे, लेकिन ये लोग दंडवत नहीं करेंगे, जो मेरे 4 लोग वहां, ये दंडवत नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब ये दंडवत नहीं करेंगे तो इनको सजा दी जाएगी, जब इनको सजा दी जाएगी तो मैं वहां चमत्कार दिखाऊंगा, जब चमत्कार दिखाऊंगा तो रात को राजा को नींद नहीं आई और वो दानियल की गुफा के पास जाकर के बोलता, हे दानियल, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका जिसकी तू नित्य आराधना करता है? कहता हाँ। शेरों के मुंह बंद कर दिए थे। तब जब वो बाहर निकला, बाहर निकल करके आया तो नबूकदनेस्सर क्या बोलता है? तेरा खुदा बड़ा है। हालेलुया। तेरा खुदा बड़ा है। तो पहुंच गई स्टोरी।
जब ये यहूदी लोग लोगों को सुसमाचार नहीं बताते थे, ये संदेश नहीं बताते थे उद्धार करता आएगा, सेनाओं के यहोवा ने जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर ने सब धर्म, जाति, कुल, क्षेत्र, भाषा, गरीब, अमीर, ऊंची जाति, नीची जाति, सबसे प्रेम किया। जितने मनुष्य हैं सबसे प्रेम किया, और पहला मनुष्य उसने अपनी समानता में बनाया, इसलिए हर व्यक्ति उसकी समानता में, सबको उसने अपनी समानता में बनाया। सबके लिए सुसमाचार प्रचार था। प्यार से तो मान नहीं रहे थे। परमेश्वर ने क्या किया, पहले इनको गुलामी में भेज दिया। अब कुछ लोग ईमानदार थे, चंद लोग आप में बैठे हुए, आप लोग जो ईमानदार बैठे, खुद कई बार दिक्कतें आती हैं। दानियल के साथ दिक्कत आई, अरे प्रभु मैं तो प्रार्थना कर रहा हूँ 3-3 बार, फिर भी दिक्कत आई। चिंता ना कर, कुछ और होने जा रहा है, कुछ डिफरेंट होने, समय पूरा हुआ। परमेश्वर उस राजा के भीतर डाल देगा, उससे कहलवा देगा तेरा खुदा बड़ा, तेरा परमेश्वर बड़ा। सब इसके परमेश्वर को दंडवत करे, इसके परमेश्वर को छोड़ करके कोई किसी दूसरे को दंडवत नहीं करेगा। भेजा परमेश्वर ने। अब ऐसे करके प्रभु ने काम करना शुरू किया। जब वो नहीं मान रहे थे, यहूदी तो आज भी नहीं मानते, बाइबल में पढ़ते नहीं कहा नबियों को मारने वाले कौन है, भविष्यद्वक्ताओं को मारने वाले कौन है? यीशु मसीह जब यरूशलेम के पास पहुंचा पाम संडे के समय में, जब वो जाता था कहता कि मैं तुझसे कह रहा, तू जो भविष्यद्वक्ताओं की कातिल है, तू है, तुझ में ही है, तुझसे बाहर कोई भविष्यद्वक्ता नहीं मारा गया, नहीं कत्ल किया गया, तुझ में ही कत्ल किया गया। आप बताइए यरूशलेम किन का? यहूदियों का। जब समय पूरे हुआ, भविष्यवाणी हुई थी मैं भेजूंगा, ये सुसमाचार लोगों को बताना था, उद्धार करता आएगा, ये बताना था। अपने अपने देश में, अपने अपने शहर में, अपनी अपनी गलियों में, रिश्तेदारों में, परिवारों में बताना था, सुसमाचार प्रचार करना था, लेकिन नहीं किया किसी ने। पर जब परमेश्वर ने देखा कि ऐसा नहीं है, तो उसने काम करना शुरू किया। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर टूट गया है, और बनाता कौन है भवन दिनों में? नहीमाया कहाँ है? गुलामी में। नहीमाया पूछने लगा भैया क्या हाल है वहां का? ये तो बचपन से वहीं रह रहा था, और इसने मंदिर को बनाया। मंदिर को बना ये रहा, लेकिन हुक्म कौन दे रहा? गैर जाति का। गैर जाति के अब उस हैकल को, उस पवित्र मंदिर को बना रहे हैं, वो ऑर्डर दे रहे हैं, उनके द्वारा वो मंदिर बनाया जा रहा है। हालेलुया। मैं अपना काम किसी से भी ले लूंगा। क्या समझता है अशोक कि अगर मैं नहीं हुआ तो काम नहीं होगा? भैया तू नहीं होगा, तू पछताएगा, तू रोएगा। वो अपना काम किसी को भी उठा करके कर लेगा। मुझ जैसे दरिद्र को, तुझको, गंवार को, जाहिल को उठा लिया और अपना काम उसने ले लिया, आज भी लेता है। हालेलुया। अगर हम समझेंगे कि मैं तो उसके हाथों की रचना हूं, तेरी इच्छा जो तू चाहे मेरे जीवन से कर, ऐसा कहेंगे, वो तुमको इस्तेमाल करेगा और उठाएगा। कहता है कि जगत के मूर्खों को छोड़। हालेलुया। आप अगर ऐसा समझेंगे, अगर कहेंगे तो आमीन। जो लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह आया, अपने पुत्र को भेजा गया। उन लोगों ने नहीं बताया, पर क्या आज में और अब तैयार हैं? फर्क है। सुसमाचार बताया, सुसमाचार आया, लेकिन यहूदियों ने किसी को नहीं बताया। यीशु मसीह तो यीशु मसीह को ही ग्रहण नहीं कर रहे, उसी को कह रहे इसमें तो दुष्ट आत्मा है। अरे ये तो लाजर के घर में जाता है। लाजर की 2 बहनें हैं जवान। हाँ, बाइबल तो ऐसा नहीं बता रहे, लेकिन है ऐसा। वो तो क्योंकि वो तो कपट से उसे घेरना चाहते थे ना लाजर इसका, इसने लाजर से दोस्ती की हुई है। ये लाजर के घर आकर के रुकता है, लाजर के साथ ही सोता है, उसकी 2 बहनें वहीं रहता है। ये तो गलत है, पर कोई बोल तो नहीं सका ना, सामने साबित तो कोई नहीं कर सका ना। हालेलुया। बोलते रहो जिसको बोलना, कोई बात नहीं। वो इसी बात में ढूंढते थे, कमी ढूंढते थे। पर यही बात है, सावधानी हटे, दुर्घटना घटती है। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तब जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। उसमें बने रहना है, इस पर ध्यान दो। उसमें बने रहोगे, कोई प्रॉब्लम आ तो सकती है, लेकिन ठहर नहीं सकती। शेरों की मान में डाल दिया जाएगा।
आग क्यों और बढ़ा, 7 गुना और बढ़ा दो। साबित किया ये ही उद्धार करता यीशु मसीह जो समय पूरा होने पर आया, समय से पहले शद्रक मेशक अबेदनगो के पास पहुंच गया और उनके साथ वहां आग में घूम रहा है। वो समय पूरा हो तब आया, था तो शुरू से आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर। जब कुछ नहीं था तब भी परमेश्वर था। जब समय पूरा हुआ, समय पूरा होगा क्या मतलब भाई? कब समय पूरा हुआ? समय पूरा होने खुद यार ये हम सुन रहे हैं कि पौलुस लिख रहे हैं कि जब समय पूरा हुआ तब उसने अपने पुत्र को भेजा। तो समय का क्या मतलब? उसको क्या जरूरत है समय की? समय को तो बनाने वाला वही है। समय से पहले यीशु मसीह, वक्त से पहले तो परमेश्वर है। समय को बनाने वाला, बुद्धि को बनाने वाला, इंसान को बनाने वाला, वो ही सब कुछ का करने वाला, वो फिर क्यों कह रहा है? हालेलुया। पहले मनुष्य आदम को उसने स्वयं की इच्छा दी थी, स्वयं की इच्छा दी थी। उसने कहा था कि जिस दिन उस फल को खाओगे, निश्चय जिस दिन खाओगे, इसका मतलब खा सकते हो। तुमको ये नहीं कहा जा रहा कि नहीं ये रखी चाबी, ये नहीं तिजोरी, जिस दिन तुम फल को खाओगे निश्चय ही। तो क्या हुआ? स्वयं की इच्छा दी ना, तो यहाँ भी स्वयं की इच्छा दी गई है। अपना वचन भेज दिया, 10 आज्ञाएं भेजी, उनको भेज दी, लोगों तक पहुंचानी थी, नहीं पहुंचाई। पहली 5 पुस्तकें थी, वो लोगों तक पहुंचानी थी, उन्होंने नहीं पहुंचाई। यशायाह नबी आए, नबी पे नबी आते चले गए, पर उन्होंने नहीं बताया। भजन संहिता, जबूर किनके पास भेजा गया? इस्राएलियों के पास ना, उन्हीं के पास तो उन्होंने किसी को नहीं बताया। जब नहीं बताया तो परमेश्वर ने अपना काम ले लिया और आप जैसे दरिद्र और मूर्ख को उठा करके खड़ा कर दिया। कहता कि अब मैं इनसे अपना काम लूंगा, जो ऊंचे थे वो नीचे कर दिए, जो नीचे थे उनको उठा करके परमेश्वर ने ऊंचा कर दिया। पर यही है कि परमेश्वर क्या है कि तेरा दास सुन रहा है, मुझे भेज में जाऊंगी, मुझे भेज में जाऊंगा। जब समय पूरा हुआ, अब समय आने वाला है, अब बड़ा दिन। देखिए सुनेगा, यीशु मसीह आ चुका है। वो बार बार पैदा नहीं हो रहा, वो एक बार पैदा हो चुका, लेकिन हम हर वर्ष उसको सेलिब्रेशन करते हैं, आनंद मनाते हैं। इसी उद्धारकर्ता के कारण मैंने जीवन पाया। जब हम उसको उसमें आनंद मनाते हैं तो अब मेन बात क्या चल रही है? क्या मेरी तैयारी है? क्या मेरी तैयारी है? अभी भी क्या मेरे परिवार की, मेरे घर की क्या तैयारी है? अगर नहीं है तो हम तैयारी करें, और अगर कुछ बचा हुआ जिसकी हम चिंता करते हैं, हम प्रार्थना में रखें, हे परमेश्वर इस अभी तक प्रभु तो मेरे भीतर नहीं आया, अभी तक तो मेरे घर में नहीं आया, अभी तक मेरे रिश्तेदारों में नहीं आया, मेरे दोस्तों में नहीं आया। परमेश्वर इस बार 2025 में प्रभु जी उनके घर में आ जा, उनके जीवन में आ जा, उनके परिवार में आ जा। जब समय पूरा हुआ, हो सकता है समय नहीं हुआ, हर एक चीज का समय है, इसका समय है। कब आया? वो आएगा और वो इसी ताकत, वो द्वार पे खड़ा होकर खटखटा रहा है कि तुम द्वार खोलो। हालेलुया। स्वयं की इच्छा वहां दी थी, स्वयं की इच्छा यहूदियों को दिए, स्वयं की इच्छा आपके पास। देखिए जो यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ यहाँ लूका 2:21 में, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया, ये व्यवस्था के अधीन हुआ ना, तो वहां का ये रूल था जैसे मोमडन्स का है, हमारे मुस्लिम भाई जो उनके यहाँ का है, तो अपनी अपनी प्रथा है ये सबकी, है ना। तो वहां की यहूदियों की प्रथा थी कि जब 8 दिन पूरे होने उसके बाद खतना होनी है। ओके, वो खतना अब काय में कन्वर्ट हो गया, बपतिस्मा हो गया, ठीक है, उस रीति से। तो यह लिखा है कि समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। मरियम के पेट में आने से पहले कहा था, उसका नाम यीशु रखा गया। ये हो गया। ओके, तो आगे अब यहाँ जो हम पढ़ते हैं 25 में लिखा है, यरूशलेम में समौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। आमीन। ध्यान से समझिएगा, जब समय पूरा हुआ,
समय पूरा हुआ, यीशु मसीह आया। एक व्यक्ति जो यहाँ शमौन नामक का एक व्यक्ति है जिसमें पवित्र आत्मा था और जो यरूशलेम की शांति की बाट जो रहा था, वो शांति का राजकुमार आएगा तब शांति आएगी। अब ये बच्चा ये धर्मी है, मंदिर में है, ये जाता है, लोग अपने बच्चों को लाकर के हाथ में देते हैं, तो बहुत बच्चे आते थे। पर जब यीशु नासरी आया तब क्या हुआ, यह देखेगा 28 में 27 देखेंगे। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उससे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। आमीन। एक व्यक्ति जो इंतजार कर रहा था, शांति का इंतजार कर रहा था, उद्धार करता आएगा। परमेश्वर यहोवा ने भविष्यवाणी की थी और ये कहा था, जब तक उसके उद्धार को नहीं देख लेगा तेरा अंत नहीं होगा। ये इंतजार करा। समय जब पूरा हुआ तो यीशु मसीह को जब 8 दिन का बच्चा पूरा हुआ तो मंदिर में खतना के लिए लाया गया और वहां जो शमौन नामक का व्यक्ति था, यह लिखा है कि यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति की बाट जो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था। आमीन। पवित्र आत्मा उस पर था। जब पवित्र आत्मा आप पर होगा, आप सही और गलत को पहचान लेंगे। जब इस व्यक्ति ने पहचान लिया तो इसने घोषणा की होगी, इसने बताया होगा, इसने सुसमाचार प्रचार किया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि यूसुफ के यहाँ पैदा हुआ, मरियम से पैदा हुआ, कुंवारी से पैदा हुआ, जबकि लिखा पहले ही था, भविष्यवाणी पहले थी। एक कुंवारी हामिला होगी, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बच्चे को जन्म देगी, पहले लिखा हुआ था। लेकिन तो भी वो लोग विश्वास नहीं कर रहे थे। अब समझना कि वो तू उनकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे अपने पैरों तले कुचलेंगे लेंगे। अब शांति का राजकुमार शीघ्र शैतान को तुम्हारे पांव तले कुचलेगा यीशु मसीह के नाम में। वो समय पूरा हुआ, ध्यान रखिएगा, समय पूरा यीशु मसीह के नाम में। उसका समय पूरा हुआ, आपका समय पूरा हुआ यीशु मसीह के नाम में। अभी कोई कमी है, कुछ था, कोई दिक्कत थी, परेशानी थी, कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ भी क्यों ना, यीशु मसीह के नाम में आप फ्री हो चुके हैं। आप फ्री हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। उसके हाथों में अपने आप को दें, कहें प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा को। और आप जितने भी हैं, जितने आपके आसपास के लोग कई बार आपको चिढ़ाते हैं, आपके आसपास के लोग कई बार आपको गलत बोलते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूं कि आप चमकेंगे। वो लोग देखेंगे। अभी तक आपको लग रहा है दिक्कतें हैं, परेशानियां, लेकिन होने जा रहा है कि अब के बाद यीशु मसीह के नाम में आप चमकेंगे और आपको लोग देखेंगे और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की जय जयकार करेंगे और कहेंगे उस राजा की तरह, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, हे दानियल, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान, हे दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचा सका जिसकी तू नित्य आराधना करता है? हाँ, उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया। जब वहां भूखे शेर थे उनके मुंह बंद कर दिए, तो यहाँ वो तुम्हारे दुश्मनों के मुंह बंद कर देगा, उनके पैरों को रोक देगा, उनके टोनों को टोटकों को षड्यंत्र को नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, वो तुम तक नहीं पहुंच पाएंगे। उसने भविष्यवाणी की थी, समय आया, समय पूरा हुआ, अपने पुत्र को भेजा। यीशु मसीह के नाम में हम तैयारी करें। क्या आपकी तैयारी है? अपने अंदर 1 मिनट के लिए बात कीजिएगा, क्या मैं तैयार हूं? या फिर जीवन भर हम स्ट्रगल करते रहेंगे, दुखी भूखे गरीबी हाल में रहेंगे, या सचमुच हम या अब वो जो आशीष है उसको लेंगे? फैसला आपके हाथ है। पहले आदम को कह दिया गया था उस वृक्ष का फल कभी मत खाना, जिस दिन खाएगा उसी दिन निश्चय मर जाएगा। मानना
नहीं मानना, वचन आप तक पहुंचा दिया गया, सत्य का वचन आप तक पहुंचा दिया गया है। मानना ना मानना आपकी बात, आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। आप क्या चाहते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। आदम ने गुनाह किया, पवित्र आत्मा चला गया, अब झूठ आ गया, धोखा आ गया, मौत आ गई। पसीने की खाया करेगा, तू मिट्टी में से निकला और मिट्टी में ही मिल जाएगा। स्वयं की इच्छा, आप क्या चाहते हैं? आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, आप आशीषित हैं। आपको कोई भी आपकी आशीष से, आशीषों से वंचित नहीं कर सकता। कोई भी आपको आपकी आशीषों से वंचित नहीं कर सकता। बस धीरज धरो। आग की भट्टी में जब डाला जा रहा था, वो बाहर अपने आप को सरेंडर कर देते। अच्छा ठीक है, हम मूर्ति को दंडवत करेंगे। नहीं, आग और बढ़ा दो, कोई बात नहीं। डर तो लग रहा होगा उन्हें भी, तड़प तो रहे होंगे, रो तो रहे होंगे, मन में विचार तो कर रहे होंगे, हे प्रभु क्या होगा, आग बढ़ा दी गई है, अब तो बस देखो ये जो फेंकने जा रहे हैं, देखो यही झुलस गए, अब क्या होगा। वो शेर तो भूखे रहते हैं, वो तो किसी इंसान को जमीन पे गिरने भी नहीं देते, वो तो रास्ते में गिरते ही कैच कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा। किस पर भरोसा किया है, पहले चेक कर लो किस पे भरोसा किया। क्या वो मृतक है या वो जिंदा है? क्या वाकई मौत पर विजय पाई है? क्या वाकई उसने शैतान को हरा दिया? क्या वाकई वो जीवित है? क्या वाकई वही परमेश्वर जमीन और आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है? अगर है तो वायदा करें अपने आप से, कुछ हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं तो परमेश्वर का था, हूं और रहूंगा। निरंतर उसके समीप बैठा करूंगा, सांझ को, भोर को, दोपहर को मैं कराता रहूंगा। दाऊद कहता है, और वह मेरा शब्द सुन लेगा। उसकी आंखें निरंतर धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी प्रार्थनाओं पर टिके रहते हैं। वो कहता, ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। उसने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बना रखा है। वो निरंतर देखता रहता अपने बच्चों को। भविष्यवाणी हुई, लेकिन जब समय पूरा हुआ तो उसने अपने पुत्र को भेजा। आज यीशु मसीह के नाम में रिसीव कीजिएगा, अभी समय है, या समय पूरा हो चुका है। हम तैयारी करेंगे यीशु मसीह के नाम में। और जब इस बार 25 दिसंबर 2025 वाला जो है, इस बार आनंद होगा, सुकून होगा, सच्ची शांति होगी, कोई गड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर ने